नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राजनीतिक दल हर तबके और वर्ग को साधने में जुटे हैं। इधर हर चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले युवा भी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। आज हम चर्चा चौराहा में बात करेंगे प्रदेश के युवाओं से। क्या है युवाओं का सियासी मिजाज और मतदान से पहले क्या है युवाओं की सोच, चलिए समझते हैं न्यूज स्टेट के इस खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा में। आप हमारे हित के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे रोजगार के लिए काम करें। परीक्षा कराएं बिना घोटालों के। युवा हैं उनको शिक्षा से ही प्राप्त नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। हमें नहीं लग रहा है कि सरकार उतना अच्छा स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है और शिक्षा पे दे रही है, जो महत्वपूर्ण है। छात्र इधर उधर भटक रहा है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा जो हम जहाँ वोट दे रहे हैं उस वोट की जो एक वैल्यू है, उस वैल्यू को नहीं समझा जा रहा। भारत एक युवा मुल्क है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की भारत में है और लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि युवा मतदाता की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 18,000 नए युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और 12 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा करोड़ों में जाता है, लेकिन युवाओं के मुद्दों को कहाँ तक सुना जाता है, कहाँ तक उनको सुलझाया जाता है और क्या है बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर युवाओं की मांग और क्या है और अन्य मुद्दे युवाओं के, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या आखिर आने वाली नई सरकार से एक युवा अपनी सरकार से क्या चाहता है और क्या उनकी मांग है। बहुत सारे इस वक्त हमारे साथ युवा खड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार वोट डालेंगे, बातचीत करेंगे, इन्हें समझेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे आप जी, ठीक है। तो अभी बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको, जो आने वाली सरकार हो क्या करते हैं आपके लिए और क्या बेसिक मुद्दे इस वक्त युवाओं के लिए होने चाहिए। देखिए, पहले अगर हम किसी सरकार को एक बार ये जान लें कि अगर हम वोट कर रहे हैं तो अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, उस सरकार को ये अधिकार दे रहे हैं कि आप हमारे हित के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे रोज़गार के लिए काम करें। परीक्षा कराएं बिना घोटालों के और स्वास्थ्य अच्छा करवाएं बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। यदि अगर कोई सरकार इसके माध्यम से कोई काम करती है तो उसको चुनने का काम मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स पूरे मध्य प्रदेश से अपील करता हूं कि उस सरकार को, अगर आपको लगता है कि कोई सरकार ऐसी है जो आपके हितों की रक्षा कर रही है, आपके परिवार की रक्षा कर रही है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है, आपकी शिक्षा की रक्षा कर रही है, तो उसको आप चुनें और आगे बढ़ाएं और अपने अधिकार उसको दें कि वो आपके प्रति अच्छे से अच्छा काम करके बताए और अच्छे से अच्छा व्यवहार जमा के बताए। क्या लगता है आपको युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में क्या है। युवाओं का अभी के जो टाइम पे मुद्दा है वो है एक रोज़गार, ठीक है, और दूसरा है कि जो युवा हैं उनको शिक्षा से ही प्राप्त नहीं हो पा रही है, और एक तीसरा मुद्दा हो सकता है जो है स्वास्थ्य, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे स्वास्थ्य और एक रोज़गार के तरफ बढ़ सकता है, जा सकता है। रोजगार बेरोजगारी बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए, आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालने आ रहे हो, कितने उत्साहित हो। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं सभी मध्य प्रदेश के और भारत सरकार, पूरे भारत के लोगों से अपील करूँगा कि फर्स्ट टाइम वोट करें। जैसा कि आप बोल रहे हैं, मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्रों की बात करता हूँ। हम वोट डालते हैं तो अपने पक्ष पे डालते हैं कि वो हमारा अच्छा करे। जैसे कि छात्रवृत्ति, अच्छी नियुक्तियाँ करना, मतलब छात्रों के लिए बहुत आप अच्छे काम करो कि जिससे छात्र उत्साहित हो। जैसे छात्र सुसाइड कर रहे हैं, कोटा पे आप देख लो, बहुत जगह ऐसे हैं, तो ये सब नहीं हो। दूसरा मुद्दा है अस्पताल। स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। सरकार, हमें नहीं लग रहा है कि सरकार उतना अच्छा स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है और शिक्षा पे दे रही है, जो महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम दूसरे को भी बनाएंगे शिक्षित, ठीक है। हमारी जैसे मध्य प्रदेश की एसआई की भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं आई, पटवारी की आप देख लो। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम वोट दे रहे हैं फर्स्ट टाइम तो हमारे फेवर पे बहुत अच्छा काम करो, हमें शिक्षित बनाओ, जिससे हम दूसरे को बना सके और हम अपने देश को बेहतर, प्रदेश को बनाएंगे बेहतर, प्रदेश से देश बनेगा बेहतर। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिसको हम वोट दें वो हमारी मतलब विश्वासों पर खरा उतरे। और मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से अपील करूँगा कि आप जाइए, वोट दीजिए, फर्स्ट टाइम हो या आप बहुत टाइम से दे रहे हो, लेकिन वोट देना सबसे प्रथम काम है और हम
हम सब वोट दिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल जब वोट की बात आती है तो युवाओं के हम राजनीति में जाने की बात पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये युवा है, देश का भविष्य है। क्या लगता है आपको, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो राजनीति से ही वाकिफ़ नहीं होते हैं, उन्हें मतलब भी नहीं होता है, क्या लगता है युवाओं की भागीदारी आज के समय में राजनीति में कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले मैं युवाओं से ये निवेदन करता हूँ कि जाति देख के वोट ना करें, आपके हित में कौन, आपके साथ कौन सा नेता खड़ा है उसको देख के वोट करें। और मैं आपको बता दूं, जब ये सरकार जो 2014 पे आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि 2 लाख प्रति वर्ष नौकरियां देंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो 10 साल होने को आ गए हैं और 20 करोड़ नौकरियों का कर्ज है इस सरकार के ऊपर। तो मैं सरकार से यही बोलूँगा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और बहुत सारे लोग स्वास्थ्य के ऊपर भी बोले तो लगता है आपको युवाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि युवा राजनीति से काफ़ी दूर जा रहा है? सही बोला आपने, युवाओं को राजनीति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि युवा में ये हो सकती है कि जो ग्रास रूट लेवल्स के मुद्दे हैं वो वहाँ ला के क्या बोलते हैं ऊपरी स्तर पे रख सकता है। तो युवाओं से ये निवेदन है कि ग्रास रूट्स के जो मुद्दे हैं वो ला के क्या बोलते हैं ऊपरी स्तर पे रखे। लेकिन अभी हम बात करते हैं, और भी लोग हैं, आप भी युवा फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं, आप अपने दोस्तों से भी अपील करेंगे वोट डालें, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते? वो तो हम कहेंगे, बहुत से लोग युवा भी है और जो किसान भाई लोग हैं वो भी वोट नहीं डालते, बहुत किसी को काम करना पड़ता है, किसी को किसानी का काम करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। परिवार से आप? हाँ, परिवार से है, सभी लोग करते हैं किसान से। तो उनका ये कहना होता है कि अभी किसान के हित में भी कोई नहीं बोल रहा है और छात्राओं के हित में भी नहीं बोल रहा है। छात्रा इधर उधर भटक रहा है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी वो हर दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, सारी चीज़ें देंगे जो भी है, पर लेकिन नहीं दे पाते हैं। आज कोई भी जॉब्स निकाली जाती है लेकिन उसके पेपर नहीं हो पाते हैं। अभी शायद SSGD के भी पेपर निकाले थे, पेपर हुए, लेकिन बाकी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं अभी लॉ कर रहा हूँ। हाँ। क्या लगता है लॉ में भविष्य अच्छा है? भविष्य तो अच्छा है, अब देखो तो है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर पढ़ाई करेंगे तो भविष्य बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए सरकार का अगला काम युवाओं के लिए, आपके हित के लिए? किस तरह का भविष्य आप चाहते हैं? अभी आपने पहले तो फर्स्ट वोट की बात करी, तो फर्स्ट वोट देना तो हमारा अधिकार है, लेकिन उस फर्स्ट वोट की जो कीमत होती है और जो हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिसकी पहले हम विधायक चुनते हैं, फिर वो विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, तो वो मुख्यमंत्री उस वोट की कीमत जो है, उसका जो एक वैल्यू है वो रख रहा ही नहीं रख रहा। कभी कभी तो लगता है वोट बिक जाता है, जिसको हमने वोट दिया उसने वोट ही बेच दिया, सरकार बदल गई, बिक गए विधायक। तो हमें इस बात का भी डर है, अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर पटवारी घोटाला हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारा जो हम जहाँ वोट दे रहे हैं उस वोट की जो एक वैल्यू है, उस वैल्यू को नहीं समझा जा रहा। तो वो वोट देना तो अधिकार है, लेकिन उस वोट की अहमियत जो है उसको समझना बहुत मुश्किल है सरकार के लिए। अभी कदम क्या लगता है आपको, क्या उठाने चाहिए? खासकर हम शिक्षा की बात करें, कैसे बेहतर की जा सकती है शिक्षा? कहाँ लगता है आपको कमी शिक्षा में है, या हम कहें बेरोजगारी में क्या कमी आपको लगती है जो बेहतर की जा सकती है एक सकारात्मक रूप से? यानी हम हॉस्पिटल्स को अच्छा कर सकते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छा कर सकते हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक सही जो है मदद पहुंच सके। जो एजुकेशन है उस पर हम काम कर सकते हैं, एजुकेशन में हम जो अभी जो भर्ती नहीं हो पा रही है एजुकेशन में उनको भर्ती दें, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सही एक बैलेंस हो पाएगा। बाकी मैं अपनी बात बताना चाहूँ तो दिल में इतना दर्द है कि यूँ बयां ना कर पाएंगे, यूँ आवाज़ तो है साहब, हंसकर जवाब यूँ ना दे पाएंगे। मुझ पे भरोसा हो तो हौसला दो, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ कर दिखाएंगे। बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक है, युवाओं की बात आती है तो दर्द भी निकलता है, क्योंकि खासकर हम देखें तो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा देश में रहा है। इसके अलावा हम देखें शिक्षा को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें लोगों को सरकार से है, क्योंकि मांग एक ही है युवाओं की कि उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या रोज़गार की बात हो। क्योंकि ये दावे किए जाते हैं कि युवाओं के लिए हर स्तर पर बेहतरीन काम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर युवा बेरोज़गार है तो कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा है। और यही वजह भी है कि युवा लगातार मांग कर रहा है कि उन्हें अब रोज़गार की तरफ उनको रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा बहुत से ऐसे अब नए युवा हैं जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उतने ही उत्साहित वो इस चुनाव के लिए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।